Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Twin Scholars. Hopes you are all doing well. स्टूडेंट्स क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर दिया हुआ है हमने। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, देन वो इस लेक्चर पे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास आयोटा किसके इक्वल होता है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर लिया था वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आयोटा किसके इक्वल होता है। हमारे पास आयोटा हमारे पास इक्वल होता है -√1 के। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट इक्वल होता है -1 के। ये दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है, इनको हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर हमारे पास है स्टूडेंट्स 5। स्टूडेंट्स हमने सीखा था जब हमारे पास आयोटा की पावर 11 है तो हम बेसिस सेपरेट कर सकते हैं। आयोटा की पावर अगर हम 10 लिख दें और आयोटा की पावर 1 कर दें, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब आयोटा की 10 आयोटा की 1 किसके इक्वल होगा, आयोटा प्लस हम कर देंगे आयोटा 1, तो आयोटा 11 के इक्वल ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स आयोटा 11 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 1। स्टूडेंट्स बेसिस जब हमारे पास सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आप इस आयोटा की पावर 11 को इस तरह भी राइट कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर ले लें, फिर स्क्वायर 5 टाइम्स आप आयोटा का स्क्वायर करके 1 टाइम आप आयोटा की पावर 1 ले सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आयोटा 11 के इक्वल ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी कोई इशू नहीं है, आपने अपनी आसानी के लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन को जिस तरह आपको इजी वे में लगे। तो स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 1 प्लस हम कर लेंगे आयोटा की 5 है तो हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 1। स्टूडेंट्स अब आयोटा को अगर हम स्क्वायर ले लें तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो हमारे पास 5 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5। 2 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास 10 आ जाए। तो 2 5 जा क्या होगा हमारे पास 10, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 1 आप लिखें ना लिखें, आयोटा की पावर हमारे पास 1 ही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर अगर हम लिख लें तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 4 आ जाए। वेरी गुड, यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो जब हम इसको 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगी। हमने इसको ब्रेक कर लिया, आयोटा का स्क्वायर उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। तो स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, राइट किया हुआ आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम राइट कर सकते हैं -1 की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ गई, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस -1 की पावर हमारे पास स्टूडेंट स्क्वायर आ गई, आयोटा हमारे पास स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, देन -1। अब पावर हमारे पास इवन है या ऑड, जल्दी से स्टूडेंट्स बताएं। जब पावर हमारे पास इवन नहीं होगी तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास -1 ही आ जाएगा, साइन हमारे पास माइनस में ही आ जाएगा। जब हमारे पास आयोटा या -1 की पावर हमारे पास होगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। -1 की पावर जब हमारे पास इवन होगी तो हमारे पास वो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास इवन नहीं होगी तो वो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई आयोटा प्लस हम कर लेंगे -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारे पास 2 हमारे पास क्या होता है इवन नंबर को जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +1। तो हम राइट कर सकते हैं 1
मल्टीप्लाई अयोटा। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास अयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स माइनस प्लस अयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया अयोटा, सबको क्लोज करके हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। अयोटा का 4 है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आ जाए? 2 प्लस अयोटा का हमारे पास क्यूब है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एक अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा। बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स? ऐड। जब अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम अयोटा के साथ, जब बेसिस हम एक बेस बना लेंगे हमारे पास अयोटा, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास स्टूडेंट अयोटा का क्यूब ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट हम अयोटा का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की है, तो इसीलिए हम इजीली अयोटा का स्क्वायर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम वैल्यूज इंसर्ट करवा देंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारे पास प्लस अयोटा होल पावर का स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर है, ये ध्यान से आपने लिखना है। स्टूडेंट साथ साथ लेक्चर को नोट करें। अयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमने अभी स्टडी किया, -1 के इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स अयोटा का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू? नेक्स्ट -1 स्टूडेंट पावर फिर हमारे पास इवन आ गई, -1 को हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं? 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। -1 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स अयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस अयोटा। तो माइनस प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। प्लस माइनस स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस अयोटा का हमारे पास स्टूडेंट्स इसी तरह अयोटा एज इट आ जाएगा। होल पावर हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा हमारे पास स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 0। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है 0। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मस्ट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से पेपर में लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड 7 पार्ट है हमारे पास, अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5, होल पावर हमारे पास -5 है। तो स्टूडेंट्स मैथ में हम एक रूल पढ़ते हैं, a डिवाइडेड बाय जब b आ जाएगा तो पावर हमारे पास -m है। तो स्टूडेंट्स इसको हम तब तक सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमारे पास पावर पॉजिटिव ना आ जाए। तो स्टूडेंट पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? b डिवाइडेड बाय a कर देंगे, पावर हमारे पास m आ जाएगी। स्टूडेंट्स पावर को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में राइट कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में राइट कर देंगे। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन? अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5,
कि होल पावर है स्टूडेंट्स हमारे पास -5। हम अभी सीख के आए हैं, हमने क्वेश्चन को तब सोल्व करना है जब पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? वेरी गुड, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर स्टूडेंट्स हम ले लेंगे 8। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ राइट कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे रिप्लेस करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमने इस तरह कर दिया, एक रूल हमने और पढ़ा था, ये जो b होगा m b की पावर भी हो जाएगी, a की पावर भी हमारे पास स्टूडेंट्स m हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला हम इधर अप्लाई कर सकते हैं, रूल, यही रूल स्टूडेंट्स हम इधर अप्लाई करेंगे। आयोटा की पावर 5 की होल पावर 5 आ जाएगी हमारे पास। आयोटा की पावर स्टूडेंट हमारे पास 8 है, होल पावर हमारे पास स्टूडेंट्स 5 आ जाएगी। अब आयोटा की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8 है हमारे पास स्टूडेंट्स, होल पावर 5 है। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स 8 5 सा क्या हो जाएगा? 40। वेरी गुड। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास 25 है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं? आयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा। जब हम बेस 1 लिख देंगे तो वो आयोटा की पावर 25 ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इनको इस तरह राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर स्टूडेंट्स 40, इसको इसी तरह राइट कर देते हैं। अब ऐसा आयोटा को अगर हम स्क्वायर ले लें, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24 आ जाए? तो स्टूडेंट्स 6 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 2 ज़ा तो हमारे पास स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा, 6 नहीं ले सकते। 12 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास? 24। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पावर लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर ले लें, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 40 आ जाए? 2 के साथ नहीं, 10 के साथ 20 नो, 20 के साथ अगर हम करवा दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर 40 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 24 को मैंने आयोटा का स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर हमने 12 ले लिया, क्योंकि जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ तो हमारे पास 24 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई आयोटा स्टूडेंट आपने इसी तरह साथ राइट कर देना है, डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 20 के साथ। देन हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट आपने ये अच्छे तरीके से याद रख लेना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 इंसर्ट करवा देते हैं। आयोटा स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय -1 की पावर 20। तो स्टूडेंट्स हम अभी सीख के आए थे कि जिसकी पावर हमारे पास इवन होगी तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मैं राइट कर सकती हूँ 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा -1 की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स 20 है, तो -1 हमारे पावर क्या है? इवन पावर, तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। 1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आयोटा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट आपने साथ कॉपीज पे लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करना है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है हमारे पास आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा की पावर 29। स्टूडेंट्स हमने एक रूल पढ़ा था, जब हमारे पास बेसिस सेम होंगी a मल्टीप्लाई बाय a कर लें, पावर हम a की कर लेते हैं m, इधर हम पावर कर लेते हैं a की पावर n। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a की पावर n है। स्टूडेंट्स a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n,
तो ये हमारे पास बेसिस क्या हो गई हैं स्टूडेंट, सेम। जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स क्या होंगी हमारे पास, ऐड। तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही रूल हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बेसिस हमारे पास आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। तो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। स्टूडेंट्स बेसिस सेम है हमारे पास, दोनों की आयोटा आयोटा है, तो हम राइट कर सकते हैं आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 29। इस स्टेप में किसी को कोई इशू, आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 29 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब हम 13 को 29 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 42। इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम ले लेते हैं आयोटा का स्क्वायर। अब हम ऐसा कौन सा डिजिट लें जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास 42 आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम 21 ले लेते हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम पावर ले सकते हैं यहाँ पे 21। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या इंसर्ट करवा देना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम स्टडी करके आए हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट -1 के। तो हम राइट कर सकते हैं -1 की पावर 21। स्टूडेंट्स पावर हमारे पास इवन नहीं है तो आंसर साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का ही। तो हम राइट कर सकते हैं आंसर हमारे 1 को, तो आप 1 की पावर स्टूडेंट्स n हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ज़्यादा साइन का इशू होता है। जब आपके पास इवन पावर आ जाएगी तो साइन हमारे पास प्लस का आएगा। अगर पावर इवन नहीं होगी तो साइन आपने नेगेटिव का ही स्टूडेंट्स इंसर्ट करवाना है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का -1। इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू? नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो स्टूडेंट्स पहले हम आयोटा के स्क्वायर को सॉल्व करके आए थे। अब क्वेश्चन में उसने क्या है, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखें हमारे पास आयोटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास √-1 के। स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, आयोटा हमारे पास इक्वल होगा √-1 से। ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट्स ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्लस √-4। तो इसको हमने किस फॉर्म में राइट करना है, टर्म्स ऑफ आयोटा में। तो स्टूडेंट्स 2 प्लस अगर हम इस तरह कर लें 4 -1 ले लें तो स्टूडेंट्स 4 के साथ हम -1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म ही नहीं बन जाएगी -4। तो हम राइट कर सकते हैं 2 प्लस स्टूडेंट्स हम इस तरह राइट कर सकते हैं √4 √-1। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, सबसे पहले √-4 है, -1 को हमने सेपरेट कर दिया है। -1 को जब हम दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -4 ही आ जाएगा। देन हमने अंडर रूट को सेपरेट कर दिया, √4 √-1। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 4 √-आयोटा। स्टूडेंट्स किसके इक्वल है √-आयोटा हमारे पास, √-आयोटा। वेरी गुड, √-1 स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आयोटा के टर्म में राइट नहीं कर दिया, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2 प्लस √4 है तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 आयोटा साथ एज इट इज 2 प्लस स्क्वायर अंडर रूट के साथ हमारे पास स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा आंसर को लिख नहीं दिया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू? स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास,
ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ चुका है 2 + 2 आयोटा। तो नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट भी स्टूडेंट इसी तरह, जिन स्टूडेंट्स को तो पार्ट नंबर 1 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो फ़ौरन से नेक्स्ट पार्ट सोल्व करें, मेरे सोल्व करने से पहले वो करें। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई वो इस पार्ट को अच्छे तरीके से देख लें। इस पार्ट के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स नहीं रहनी चाहिए। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 3 माइनस अंडर रूट हमने ले लिया स्टूडेंट 7 और साथ हमने ले लिया -1, क्योंकि देखिए 7 को हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स -7 ही नहीं आ जाएगा हमारे पास। 3 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट -1 ले लेंगे हम। तो स्टूडेंट 3 माइनस अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 7। अंडर रूट -1 किसके इक्वल था, हम अभी स्टडी करके आए हैं, अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 के होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट -1 की जगह पे आयोटा। किसी स्टूडेंट को कोई इशू इसमें, 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने राइट नहीं कर दिया इन टर्म्स ऑफ आयोटा। इस क्वेश्चन में यहाँ तक इन दोनों पार्ट्स में किसी स्टूडेंट को कोई इशू। नेक्स्ट सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट, बस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस अंडर रूट -16 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 प्लस हमने क्या सीखा था 16 -1 कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम -1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -16 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। 2 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज स्टूडेंट आपने लिख देना है, प्लस अंडर रूट 16 अब हम ले लेंगे माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स हम कर देंगे 5 के साथ। 2 डिवाइडेड बाई 5 स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास हम स्टडी करके आए हैं आयोटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस अंडर रूट 1 की। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट 16 है हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 16 होता है हमारे पास। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास 16 के इक्वल होता है। तो अंडर रूट -1 की जगह पे हम आयोटा लिख देंगे डिवाइडेड बाय 5। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 स्टूडेंट्स आपने एज इट इज राइट कर देना है, प्लस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल, स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 5 साथ हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपने लेक्चर को साथ साथ नोट करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो जिन स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो पार्ट नंबर 4 खुद सॉल्व करें, और जिनको नहीं हुई स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से इस पार्ट को समझिए, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप इनको एक दफ़ा दोबारा देख लें वीडियो को अच्छे तरीके से, लेक्चर को, देन फिर आप लेक्चर को नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें, आपको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट -3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा हुआ है कि हमारे पास स्टूडेंट्स अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 -3 मल्टीप्लाई करवा दें अगर हम इसको -1 के साथ, डिवाइडेड बाय हमारे पास, डिवाइडेड बाय कह रही हूँ सॉरी स्टूडेंट, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ तो -3 ही आ जाएगा। 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस अंडर रूट 3 माइनस हम कर लेंगे अंडर रूट 1। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया, माइनस अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट -1 की जगह पे हम आयोटा राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, तो हमने इस क्वेश्चन को भी इन टर्म ऑफ आयोटा में राइट नहीं कर दिया। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई इशू, स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हमने आयोटा के स्क्वायर को यूज़ किया, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट में हमने सीखा राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करें एक बार फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने सोल्व करना है इसको। स्टूडेंट 2x + 5 हमारे पास क्या है, रियल नंबर। 2x + 5 हमारे पास रियल नंबर है, प्लस y - 3। जब हमारे पास y - 3 के साथ इस तरह आ जाएगा आयोटा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट्स 2x + 5 हमारे पास रियल नंबर, प्लस y - 3 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट इस बात की अंडरस्टैंडिंग, ये पार्ट हमारे पास होगा स्टूडेंट्स रियल, ये पार्ट होगा स्टूडेंट्स हमारे पास इमेजिनरी। आयोटा वाला पार्ट हमारे पास इमेजिनरी, दूसरा पार्ट हमारे पास स्टूडेंट रियल। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर देख लें, जिसके साथ हमारे पास आयोटा होगा उस पार्ट को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। जो हमारे पास रियल नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा उसे हम कहेंगे रियल पार्ट। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स हम कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। comparing both sides, real and imaginary, real and imaginary. Friends, comparing both sides, real and imaginary part, we get। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, रियल पार्ट को हमने रियल से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी से कंपेयर करना है। लिख लेते हैं, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 2x + 5 किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के। वेरी गुड। इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, y - 3। तो स्टूडेंट जब इमेजिनरी पार्ट में ये भी आयोटा ये भी आयोटा है, तो आप सिर्फ इसको इसी तरह राइट कर सकते हैं, y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा क्या है। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स, इसको हमने नेम दे दिया है 1 का, इसको नेम दे दिया स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 2 का। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू। स्टूडेंट्स रियल को हमने रियल के साथ कंपेयर कर लिया, इमेजिनरी को हमने इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, और हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। 2x प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 5 किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के। तो स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 1। 5 इस साइड पे हमारे पास प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 5 हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 में से -5 करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का -4, और हमारे पास आ जाएगा 2x। स्टूडेंट्स 2x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जाके 2 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -2। स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, -2। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को इश्यू, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया स्टूडेंट -2। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू हमें मिल गई है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इमेजिनरी है, तो हमने y को -3 इज इक्वल टू कर लेना है स्टूडेंट्स 2 के। इमेजिनरी को हमने इमेजिनरी के इक्वल किया, y - 3 इज इक्वल टू 2 के। तो स्टूडेंट्स y इस साइड पे ही रहेगा, तो 2 -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। तो y की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स हमारे पास, वेरी गुड, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 5। तो स्टूडेंट्स हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू -2। आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट x y। हम इनको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, -2 और 5। x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू हमारे पास -5 है।
स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने ध्यान से गौर से लेक्चर लिया होगा आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी इस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह हमारे पास 3x+2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है। क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी, IMG स्टूडेंट इमेजिनरी ही होगा हमारे पास। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, तो स्टूडेंट रियल पार्ट हमारे पास है 3x+2, राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास, वेरी गुड 5। इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। स्टूडेंट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन से, -4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को स्टूडेंट सोल्व करते हैं। फाइंड तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स 3x+2 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट 3x आ जाएगा हमारे पास 5, 2 इस साइड पे हमारे पास प्लस हो रहा है, इस साइड राइट साइड पे जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो हम राइट कर सकते हैं 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, 3x एज इट इज़। तो स्टूडेंट 3x हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 उस साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई इशू, स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व किस तरह करेंगे, हमारे पास है -4 माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है स्टूडेंट 3 के इक्वल, ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने साइन को मल्टीप्लाई करवा देना है, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है प्लस, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो स्टूडेंट्स -4 राइट साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरी गुड +4। तो जब हम 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7। स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई है x, y इज इक्वल टू 1,7। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं और आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इधर आया था हमारे पास। सो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई इशू। नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हमारे पास। तो इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या रियल पार्ट रियल के इक्वल हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के नो। ये तो हमारे पास ट्विस्ट है, इसमें भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और इसमें भी। तो स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस x को आपने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इस y को आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट्स 2x आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा x आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे y माइनस, स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हम इनको ब्रैकेट से ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस आयोटा x प्लस हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2y आयोटा, पहले मैंने 2 आयोटा y लिखा, अब मैं 2y आयोटा लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई इशू? अब हम रियल पार्ट को इक्वल कर लेते हैं। 2x प्लस हम कर लेंगे स्टूडेंट्स y, प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम यहाँ से स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट को बाहर लिख लेते हैं। x माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू? स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कंपेयर कर लेंगे हम। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 के रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई स्टूडेंट 2। स्टूडेंट्स, अब हम इनमें से x और y की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं? स्टूडेंट्स, क्या हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें? इक्वेशन मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स अगर हम 2 के साथ, एंड ऐड करवा दें हम इक्वेशन 2 में। मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ। देखें, 2x प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू 3। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं 2 के साथ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं इक्वेशन नंबर, इसको मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन 3 का। अब इक्वेशन 3 को मैं अगर प्लस कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 4x प्लस हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू 6। तो इसको ऐड करवा देती हूँ मैं स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 4x में x ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x प्लस का 2x प्लस का 2y माइनस का 2y आपस में स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। 6 में 4 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 10 आ जाएगा। अब 5x इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास आ गया 10x। 5 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास 10 आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जब एक वैल्यू फाइंड हो जाए तो दूसरी वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है। आप इक्वेशन नंबर 2 या 3 किसी में भी आप x की वैल्यू इंसर्ट करवाएं और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x, इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या मैं x इज इक्वल टू 10 इसमें पुट करवा सकती हूँ? वेरी गुड। इधर मैं लिख लेती हूँ 2x की जगह पे हम लिख लेते हैं 10 प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स y 3। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स y 3 माइनस हमारे पास हो जाएगा 20। तो 20 में से हम 3 माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास -17 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स -17। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू तो हमारे पास 2 थी, हमने 10 किस तरह राइट कर ली? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ छोटी सी गड़बड़ हो गई है। x की वैल्यू तो हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं 2x प्लस हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो मैं 2x की जगह पे मैं 2 इंसर्ट करवा दूँ प्लस y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 4 इस साइड पे प्लस इस साइड पे जाके नेगेटिव, तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -1 के। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? सो आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट। सो
x इज इक्वल टू हमारे पास है स्टूडेंट 2 के, y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 के। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड की तरह सेम एज इट इज़ आपने सोल्व करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो सोल्व करना स्टार्ट करें, तो जिनको नहीं हुई वो एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो स्टूडेंट्स आपने साथ साथ इसको नोट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, इस x को ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास आ जाएगा, x को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा माइनस अयोटा x, प्लस हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2y, प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स x माइनस अयोटा x प्लस आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस आ जाएगा अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा के। तो स्टूडेंट रियल पार्ट को रियल के करीब कर लेते हैं, x प्लस हमारे पास आ जाएगा 2y के, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल, तो प्लस करेंगे जब x के साथ हमारे पास कौन सा साइन है स्टूडेंट? माइनस का, तो हम लिख सकते हैं माइनस x। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस x, प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स y, अयोटा हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स 4 माइनस अयोटा। स्टूडेंट्स देन हम करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और कंपेयरिंग हम बोथ साइड्स पे किस तरह करेंगे? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की, रियल एंड इमेजिनरी। तो स्टूडेंट्स x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 के, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन इक्वेशन नंबर 1 एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम ऐड क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? ताकि हम x या y की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो जब हम ऐड करेंगे x प्लस 2y पहले इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, प्लस का साइन इक्वेशन नंबर 2 माइनस x, प्लस आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट x प्लस का x माइनस का इसके साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2y में आप 1y ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3y इज इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो स्टूडेंट्स 3 हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके y के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई इशू? अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट जिसमें आप पुट करेंगे x की वैल्यू तो आपके पास करेक्ट ही आएगी, तो हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 थी स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स जब हमने y की जगह पे 1 पुट करवाया प्लस 2 1 इज इक्वल टू 4, x इज प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो 2 हमारे पास इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो हमारे पास x और y की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड हो गई है। तो आपने x की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 2, y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी स्टूडेंट्स 1। फोर्थ पार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है हमारे पास
3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। तो स्टूडेंट 3x माइनस 1 को हम कंपेयर कर देंगे 8 के साथ, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। 2y माइनस 3 को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ 7 के साथ कंपेयर करवा देंगे। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। फाइंड हमने करनी है x एंड y की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स 3x माइनस 1 जब करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 8। 3x इज इक्वल टू 8। 1 हमारे पास उस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 9। 3x x इज इक्वल टू 3 के साथ हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को साथ साथ नोट करना है। देन हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 7। 2y 7 हमारे पास है, 3 इधर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10। 2y देन हम स्टूडेंट 2 हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2y y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट्स हम राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 के। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? सो x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, हमारे पास आ गई 3। y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 5। स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट्स को भी इस क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे आने वाले लेक्चर की अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।